अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम मेकर हाफिज़ा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान जा रहा है, आप सुनाएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। बस दुआओं में हमें भी याद रखें। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सा व्लॉग लेके आई हूँ। आपने मेरी किचन की डीप क्लीनिंग तो देखी थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। यहाँ पे किचन में मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने किचन में ना कुछ लाइट्स लगाई हैं, जिनको रोप लाइट या फिर इनको सीलिंग लाइट भी कहते हैं, जो छतों पे लगती हैं। ये वही लाइट्स हैं। और ये जो लाइट्स है ना बहुत प्यारी लगती हैं। ये जहाँ भी लग जाती है ना वहाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं। और ये इस लाइट के लगने से ना किचन की लुक बहुत चेंज हो गई है। मेरा किचन जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही बहुत छोटा है, बस नॉर्मल साइज का है कि हर चीज इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी एडजस्ट हो जाती है। और फ्रिज भी मैंने किचन में ही सेट की हुई है, लास्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखें ये सारे कैबिनेट हैं और कैबिनेट के नीचे से ये गुजर रही हैं और यहीं से ये इतनी प्यारी शेड देती हैं ना। और एक तो ये कि किचन में हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसलिए किचन हमारा खूबसूरत होना तो काम करने को हमारा खुद दिल करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हर चीज अपनी जगह पे पड़ी हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। और दूसरा ये कि किचन जो है, किचन में मैं वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ, तो इस वजह से लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कब से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये लाइट आप लगा दें, लेकिन बस उनको टाइम नहीं मिल रहा था, वो अपने जॉब में बिजी रहते थे। तो यहाँ पे देखें ये बैग भी मैंने सेट किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे हम कोई भी पॉलीथीन बैग वगैरह रख सकते हैं ताकि ये बिखरे ना रहें और इनकी ज़रूरत हमें किचन में पड़ती ही रहती है। तो बस उनको जैसे ही टाइम मिला उन्होंने लगा दी ये लाइट। और ये लाइट मैं आपको बताऊं कि ये मैंने परचेज नहीं की। इनको जैसा कि मैंने बताया कि छतों की सीलिंग में भी ये लाइट लगती है। तो जब हमारा घर बना था तो उस सीलिंग में ये लाइट जो लगी थी पूरे घर में, तो उसमें से काफी लाइट ये बची हुई काफी टाइम से पड़ी हुई थी। तो मैं इनको कह रही थी काफी देर से कि ये मेरे किचन पे लगा दें, ये अच्छी लगेगी। तो बस जैसे ही उनको टाइम मिला उन्होंने लगाई और अब देखें ये किचन की जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गई है। तो यानी हमने इसके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया। ये जैसे लाइट पड़ी थी उसी लाइट को लेके हमने बस, ये मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे लगा के दी है। और ये लाइट लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको बस परचेज करें और उसके बाद आप इजीली खुद भी इसको लगवा सकते हैं घर पे। ये इतनी महंगी लाइट नहीं है, बस इसको परचेज करें। आप थोड़ी सी स्पेस पे भी लगाना चाह रही हैं ना तो अपने बजट में रहते हुए इसको परचेज करें और उसके बाद इसको घर में खुद ही आप अपने हस्बैंड को कह के या घर में किसी भी जेंट्स को कह के ना आप फिक्स करवा सकती हैं। इस पे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बस थोड़ा सा काम करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है और कनेक्शन देना पड़ता है। और ये एक कनेक्शन के साथ इतनी जबरदस्त सेट हुई है कि जब मैं एक ही कनेक्शन से इसको ऑन करती हूँ, बटन को ऑन करती हूँ, तो ये सारी चल जाती है। और देखें किचन की लुक देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाकी सारी लाइट्स बंद की हुई हैं, बस यही रोब लाइट चल रही है जो किचन को बहुत खूबसूरत बना रही है। और ये येलो कलर में होती है ना तो इसकी शाइनिंग जो होती है बहुत प्यारी आती है, किचन में बहुत प्यारी प्यारी वाइब्स आती हैं, तो बहुत प्यारी लग रही होती है और किचन भी हमारा बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये नीचे से भी मैंने आपको सारी दिखा दी है, इसी तरह ऊपर से भी सारी है, यानी कि मैंने फुल किचन में लगाई है। तो मैंने सब ये लाइट जो हैं अपने बजट में रहते हुए सेट करवाई हैं, इस पे कोई खर्चा नहीं किया, ना ही मैंने पैसे लगाए हैं। और इसको फिक्स भी जाहिर है मेरे हस्बैंड ने खुद ही किया है, बाहर से नहीं करवाई, तो इससे बहुत आसानी रही है। और यहाँ पे ये आप फ्रिज देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी फ्रिज सेट है। ये दोनों फ्रिज जो हैं ये मैं यूज करती हूँ, एक मेरी है एक मेरी मदर इन लॉ की है। दोनों जो हैं जाहिर है कम पड़ जाती हैं, रमजान आ जाए, ऐसा मौका आ जाए तो सब चीजों को फ्रीज करना पड़ता है, तो दो भी कम होती हैं। और जो मेरी फ्रिज है ये किचन में ही पड़ी है, किचन में बिल्कुल फिक्स है, तो इसमें मुझे बहुत आसानी होती है, बाहर नहीं जाना पड़ता, जो चीज़ चाहिए यहीं से निकालो यहीं पे रख दो, तो ना टाइम बहुत बच जाता है। इस तरह बार बार जो चक्कर लगते हैं ना, कभी आटा रखते हैं, कभी दूध रखते हैं, कभी सालन रखते हैं, तो इसी तरह बहुत सा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। और क्लीनिंग के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले मैंने क्लीनिंग की थी तो ये लॉस फैन जो आप मेरा देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, इतना ब्लैक था कि ये बस नजर भी नहीं आ रहा था।
तो इसको जब हमने उतरवा के दोबारा साफ किया, वॉश किया है, तो ये बिल्कुल न्यू हो गया है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी परचेज किया है। अब आती हूँ आपको अपनी कैबिनेट की तरफ लेके। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है गिलास पड़े हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो है ये ग्लास के सारे बर्तन हैं जो यूज होते हैं, और उसके साथ जूसर मशीन है, ऊपर जितने भी बाउल्स हैं ये सारे ग्लास के हैं, एक साइड पे कढ़ाई है। इन चीजों को बस सेट करके रखा हुआ है। एक साइड पे मैंने कप और गिलास सेट कर दिए हैं कि जब भी इनको जरूरत हो तो इधर उधर ना जाना पड़े, यहीं से हमें पता हो ये ग्लासों वाली कैबिनेट है, हम यहाँ से उठा लें। बाउल भी एक साइड पे ही सेट है कि जो भी बाउल चाहिए यहीं से हमें मिल जाए। और दूसरी जो कैबिनेट है ना, उसमें मैंने ऊपर जो है एक अपनी मशीन रखी हुई है। दूसरी साइड पे जो जितने भी बॉक्सेस मेरे पास फ्री होते हैं आइसक्रीम के, तो उनको मैं रखती रहती हूँ, वो ये कि वो भी यूज होते रहते हैं। तो इसी तरह जब हम सेटिंग करके रखते हैं ना हर चीज की, और हमें पता होता है कि हर चीज ये चीज यहाँ पड़ी है, तो हमें किसी चीज में मुश्किल पेश नहीं आती। जो चीज चाहिए फौरन उठाते हैं और यूज कर लेते हैं। किचन को ना हमने खुद सेट करके रखना होता है, किचन को बनाने वाली एक औरत ही होती है, मैं कहती हूँ। और यहाँ पे देखें ये प्लास्टिक के बर्तन हैं, ये भी यूज में आते हैं। इनके बाउल्स प्लेट्स वगैरह नीचे लगी हुई हैं ड्रॉ में, वो ज्यादा यूज होती हैं। और यहाँ पे जो बाकी हैं ये ट्रे हैं और बॉटल्स वगैरह है, और अंदर जो है वो कुछ ऐसे बाउल्स जो कम यूज होते हैं वो अंदर की तरफ है। तो ये सब चीजें इसी तरह सेटिंग से पड़ी हुई हैं। कोई भी चीज चाहिए, जब भी चाहिए उठाएं और यूज करें। इसके बाद आते हैं हम अपनी स्पाइसेस वाली कैबिनेट की तरफ। उसको भी मैंने ऐसे ही सेट करके रखा है कि मुझे जो चीज चाहिए जब चाहिए आसानी से मिल जाए, ये ना हो कि कोई चीज कहाँ पड़ी है। जब हम हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो वो चीज भी बिल्कुल सेट रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये वाली जो है ये ग्लास वाली है, तो यहाँ पे मैंने इसी तरह के कुछ ऐसे ग्लास और डेकोरेशन पीसेस ये इस तरह की चीजें रखी हैं। और ये मेरी स्पाइसेस वाली हैं, इसमें हर जितनी भी चीज जो भी स्पाइसेस हैं हर डब्बे में फिक्स करके मैंने रखी हुई है। तो इस तरह मुझे पता है कि कौन से डब्बे में कौन सी स्पाइसेस हैं, वो आसानी से निकालती हूँ और यूज करती हूँ। और एक साइड वाली भी स्पाइसेस वाली है, लेकिन इसमें जैसे कि डब्बे वाले स्पाइसेस होते हैं, शान के हो गए, नेशनल के हो गए, इस तरह की जो जितनी भी चीजें हैं, और इस तरह और भी स्पाइसेस हैं और छोटे छोटे से कलर्स, ये सब चीजों को ना मैंने ऑर्गेनाइजर लिए हैं, उसकी मदद से ना इसको सेट कर दिया है। और नीचे स्टैंड रख दिए हैं जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे। तो इस तरह मुझे जो भी चीज चाहिए एक ऑर्गेनाइजर उठाती हूँ, उसमें से निकाला और वहीं रख दिया। इस तरह किचन में बिल्कुल मैस भी नहीं होता है, और जो कैबिनेट है ना वो भी बिल्कुल अरेंज रहती है। बाकी आप मेरे काउंटर टॉप की सेटिंग देखते रहते हैं। ऑयल जो है वो यूज होता है, वो भी सामने ही पड़ा है। इसी तरह शक्कर हो गई, इसके अलावा पत्ती हो गई और शुगर, ये सब चीजें जो हैं ये सामने बिल्कुल इस तरह सेट की गई हैं अरेंज से कि कोई मसला भी ना हो, खूबसूरत भी लगे। फर्स्ट ड्रॉ देख लें, यहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे मैंने अपने स्पून इस तरह ऑर्गेनाइजर की मदद से सेट किए हैं। बिग स्पून एक साइड पे है, स्मॉल एक साइड पे है, नाइफ एक साइड पे है, इसी तरह छोटे स्पून अलग हैं, स्पाइसेस अलग हैं, हर चीज को सेट करके रखा है। यहाँ पे प्लेट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और उसके अलावा छोटे छोटे बर्तन जैसे छोटी कटोरियां होती हैं, छोटी छोटी बाउल्स होते हैं, तो इन सबको मैंने सेट करके इस ड्रॉ में रखा है। और लास्ट वाली ड्रॉ है, इसमें छोटी छोटी सी जो बहुत किचन में चीजें यूज होती हैं ना, लेकिन उनको सेट करने की जगह नहीं मिलती, तो उनको बस इस तरह मैंने सेट करके रख दिया है कि कोई भी चीज मुझे चाहिए हो तो उसको उठाएं। और ये देखें, ये जो बड़ी सी है कैबिनेट मेरी, लेकिन इसके अंदर ना मैंने बड़ी चीजें रखी हैं, जैसे कि बड़े पतीले हो जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास प्रेशर होता है, या फिर उसके अलावा जो भी बड़ी चीजें हैं ना वो मैंने यहाँ रख दी हैं। और ये मेरी कैबिनेट है, इसमें मैंने देखें आटे वाली जैसी बाल्टी होती है ये रखी है, एक साइड पर प्रेशर है, बाकी चाबियां होती हैं, पीछे जो है वो सॉस पैन, फ्राई पैन है और ट्रेज हैं। इन चीजों को इस तरह सेट कर दिया है। और ये जो सिंक के नीचे है, इसमें तो आपको पता है इसमें एक्स्ट्रा चीजें मैंने रखी हुई हैं, बर्तन वगैरह इसमें नहीं रखे। और ये वाली जो है इसमें भी आपको मैं दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ी छोटी सी जो पतीलियां होती हैं, जिस तरह सॉस पैन हो गए, और इस तरह छोटी छोटी हमारे पास कढ़ाई होती है, तो इन इस तरह की चीजें जो हैं वो मैं रख देती हूँ। और जो लास्ट वाली है इसमें मैंने सारी जो हमारे पास टोकरियां, बास्केट्स होती हैं ना वो रख दी हैं इसी तरह। और इसमें चावल, और इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो भी मैंने इसी में ही उसके जार रख दिए हैं। तो इस तरह सारी कैबिनेट को मैंने सेट कर दिया है। तो एक किचन जो होता है ना, इसको जब बना देते हैं ना, इसको संभाल के रखना सबसे बड़ी बात होती है।
अगर एक किचन है उसको बन गया है, जब तक उसको हम एक औरत नहीं संभालेगी ना तो वो किचन कभी भी किचन नहीं रहेगा। अब इसको 4 साल हो गए हैं, है तो मेरा न्यू ही किचन, लेकिन मैं इसको इस तरह, इसकी सफाई, क्लीनिंग, हर चीज, इसकी सेटिंग इस तरह रखती हूँ कि ये बिल्कुल खराब ना हो। लेकिन जब हम किसी चीज का ख्याल नहीं करते और उसकी कदर नहीं करते ना तो उसके ऊपर जंग लग जाता है और वक्त के साथ वो अपनी कदर खो देती हैं। तो इसलिए चीज़ों का ख्याल करना, केयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ये किचन भी इसी तरह है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे, इसकी हर चीज़ को, इसकी कैबिनेट को, हर चीज़ को, तो ये भी ऐसे ही वक्त के साथ साथ खराब हो जाएगा, चाहे आपने कितना भी ये नया क्यों ना बनाया हो। तो इसलिए इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए ताकि हमारे किचन भी चमकते रहें। और इसके साथ ही आप मुझे बताएं कि जो लाइट मैंने लगाई है, इसकी लुक जो बदल गई है किचन की, वो कैसी लग रही है। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा अब किचन कैसा लग रहा है। होपफुली कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूंगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स अच्छा करें, और अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।